अस्सलाम वालेकुम। आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद सभी लोग उनकी मौत की वजह जानना चाहते थे, मगर कोई भी ये नहीं चाहता था कि उनकी कब्र खुशाई की जाए, दोबारा से उनकी कब्र को खोदकर पोस्टमार्टम किया जाए। वाज़ह रहे कि आमिर लियाकत के बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम किया जाए। आमिर लियाकत की बॉडी को जब आखिरी मूवमेंट पर भी रोका गया था क्योंकि इन्होंने नमाज जनाजा का ऐलान बाद जुम्मा करवाया था, मगर पुलिस ने बॉडी को नहीं दिया था क्योंकि अदालत की तरफ से तब भी यही हुक्म आया था कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी तदफीन की जाएगी। मगर उनके बच्चे फ़ौरन अदालत पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के साथ समझौता कर लिया और पुलिस ने उनकी बात को समझा और आमिर लियाकत की बॉडी उनके बच्चों के हवाले कर दी और उसके बाद उनकी तदफीन कर दी गई थी। मगर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद सारी दुनिया उनकी मौत की वजह जानना चाहती थी। सभी लोग दानिया को मौत की वजह तो ठहरा रही हैं, वहीं पर लोगों को लगता है कि उनका कत्ल करवाया गया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। उनके मुलाजमीन का जिस तरह का यही कहना है कि जनरेटर की वजह से उनका दम घुटा और वो इंतकाल कर गए, मगर बीच की कहानी क्या है कोई नहीं जानता। यही वजह है कि अदालत ने पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। आप लोगों को बताते चलें कि एक आम शहरी ने अदालत में दरख्वास्त दी। उन्होंने लिखा कि आमिर लियाकत जो कि सारी दुनिया में जाने जाते हैं, MNA हैं और सभी लोग उनकी मौत की वजह भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनका इंतकाल कैसे हुआ। अदालत में जब उनका ये नोटिस गया तो अदालत ने भी इस बात पर तवज्जो दी और उसके बाद ये हुक्म जारी कर दिया कि उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ की बात है और सभी लोग जब सुनते हैं तो उन्हें खौफ भी काफ़ी ज़्यादा आता है। आमिर लियाकत को मरे जो कि हफ़्ता तो हो चुका है और उसके बाद अदालत ने ये खबर शेयर की है कि उनका पोस्टमार्टम किया जाना है। सभी लोग दानिया को जहां पर कसूरवार ठहरा रहे थे। दानिया का कहना है कि आमिर लियाकत उन्हें माफ़ कर चुके हैं और उन दोनों की सुलह भी हो रही थी। आप लोगों को बताते चलें कि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी हमें बिल्कुल नोटिस नहीं मिला, मगर अदालत का जब हमें नोटिस मिलेगा फ़ौरी ही हम कब्र खुशाई कर देंगे। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, डॉक्टर्स भी तैयार हैं पोस्टमार्टम के लिए। बस अदालत का नोटिस उनके हाथ लगने की देर है कि कब्र खुशाई कर दी जाएगी। आमिर लियाकत की कब्र खुशाई के बारे में सुनकर उनके बच्चे और उनकी साबका अहलिया का यही मौक़िफ़ है कि आमिर लियाकत की कब्र खुशाई नहीं करनी चाहिए। अगर करना ही था पोस्टमार्टम तो जब वो इंतकाल कर गए थे उसी वक्त कर लेना चाहिए था, मगर उनके मरने के एक हफ्ते बाद ये ऑर्डर्स निकालना और उनकी कब्र पर जाकर उनको दोबारा से कब्र से निकाल कर उनका पोस्टमार्टम करवाना ये मुनासिब बात नहीं है। सभी लोग उनकी मौत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थे, मगर कोई भी ये नहीं चाहता था कि उनकी इस तरह कब्र खुशाई की जाए और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाए। आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे कि उनकी मौत की क्या वजह बनी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राज्य की अदालत ने रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बैरिस्टर अरसलान और अब्दुल अहद की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कब्र खुशाई करके लाश के इज्जा हासिल किए बगैर मौत की वजूहात का तयन मुमकिन नहीं है, जबकि सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वरसा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल इरफानुल हक की रिपोर्ट में। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। पुलिस सर्जन की जानिब से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत की वजूहात का तयन करने के लिए जिस्म से नमूने हासिल करना जरूरी है। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया आमिर लियाकत हुसैन के वर्सा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, न उन्हें किसी पर शक है। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त अब्दुल अहद ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आमिर लियाकत हुसैन सियासतदान और मकबूल TV एंकर थे। उनके पुरस्कार मौत से उनके मद्दाहों में शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। इस एप्लीकेशन का मकसद सिर्फ इतना ही है जो हमारे क्लाइंट चाहते थे कि एक चीज वाजे हो जाए कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, और जो भी जहन में जिसके जो शक हैं वो मिट जाए, क्योंकि शुरू में तरह तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून को पुरस्कार तौर पर अपने घर में बेहोश पाए गए थे। अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत की तस्दीक की गई थी। पुलिस हुकाम और वर्सा के दरमियान पोस्टमार्टम कराने के मामले पर आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन भी ताखीर का शिकार हुई थी।
कराची की अदालत ने रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बैरिस्टर अरसलान और अब्दुल अहद की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कब्र कुशाई करके लाश के इज्जा हासिल किए बगैर मौत की वजूहात का तयन मुमकिन नहीं है, जबकि सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वरसा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल इरफानुल हक की रिपोर्ट में। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। पुलिस सर्जन की जानिब से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत की वजूहात का तयन करने के लिए जिस्म से नमूने हासिल करना जरूरी है। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया, आमिर लियाकत हुसैन के वर्सा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, न उन्हें किसी पर शक है। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त अब्दुल अहद ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आमिर लियाकत हुसैन सियासतदान और मकबूल टीवी एंकर थे। उनके पुरस्कार मौत से उनके मद्दाहों में शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। इस एप्लीकेशन का मकसद सिर्फ इतना ही है जो हमारे क्लाइंट चाहते थे कि एक चीज़ वाजे हो जाए कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, और जो भी जहन में जिसके जो शक हैं वो मिट जाए, क्योंकि शुरू में तरह तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून को पुरस्कार तौर पर अपने घर में बेहोश पाए गए थे। अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत की तस्दीक की गई थी। पुलिस हुकाम और वर्सा के दरमियान पोस्टमार्टम कराने के मामले पर आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन भी ताखीर का शिकार हुई थी। कराची की अदालत ने रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बैरिस्टर अरसलान और अब्दुल अहद की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कब्र कुशाई करके लाश के इज्जा हासिल किए बगैर मौत की वजूहात का तयन मुमकिन नहीं है, जबकि सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वरसा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल इरफानुल हक की रिपोर्ट में। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। पुलिस सर्जन की जानिब से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत की वजूहात का तयन करने के लिए जिस्म से नमूने हासिल करना जरूरी है। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया, आमिर लियाकत हुसैन के वर्सा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, न उन्हें किसी पर शक है। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त अब्दुल अहद ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आमिर लियाकत हुसैन सियासतदान और मकबूल टीवी एंकर थे। उनके पुरस्कार मौत से उनके मद्दाहों में शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। इस एप्लीकेशन का मकसद सिर्फ इतना ही है जो हमारे क्लाइंट चाहते थे कि एक चीज़ वाजे हो जाए कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, और जो भी जहन में जिसके जो शक हैं वो मिट जाए, क्योंकि शुरू में तरह तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून को पुरस्कार तौर पर अपने घर में बेहोश पाए गए थे। अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत की तस्दीक की गई थी। पुलिस हुकाम और वर्सा के दरमियान पोस्टमार्टम कराने के मामले पर आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन भी ताखीर का शिकार हुई थी। कराची की अदालत ने रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बैरिस्टर अरसलान और अब्दुल